ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो. एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? ओके ओके, दैट्स गुड. सो आज का हमारा टॉपिक है oogenesis एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात करेंगे हम. ठीक हो गया? सो स्टार्टिंग विद द oogenesis. इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम गुलबानो. वेलकम गुलबानो. वेलकम टू द नून अकेडमी. नून अकेडमी में खुश आमदीद आपका. ओके सो आज का हमारा टॉपिक है oogenesis. हम oogenesis की बात करेंगे. oogenesis ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ओवम होता है ना, वो मेच्योर ओवम में कन्वर्ट होता है. जी जी गुलबानो, आई नो. वेलकम टू द नून अकेडमी. खुश आमदीद. तो हमारे पास oogenesis क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो ओवम है, ठीक है, वो बनता है. ठीक है, तो oogenesis वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या होता है, ओवम बनता है. ठीक हो गया? इसका प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? जो एक फीटस होता है ना, अपनी जो मदर के वूम्ब में या यूट्रस में जो फीटस होता है ना, तो उसमें जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है, और ये कहाँ के टाइम पीरियड भी साथ में लिखा हुआ है, इन फीटस अप टू 7th मंथ. तो जो 7th मंथ वाला फीटस होता है ना, तो उसकी बॉडी में कुछ जर्म लाइन सेल्स होते हैं. ठीक है, जिन्हें हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं. तो वहीं से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इमेजिन कि अभी वो दुनिया में आई ही नहीं. ठीक है, वो इंडिविजुअल स्पेशली फीमेल अभी दुनिया में आई नहीं और oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो गया उनकी बॉडी में. ठीक हो गया? अब क्या होगा हमारे पास ये जो जर्म सेल है, इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी. ठीक है, इसमें माइटोसिस होगी और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक सेल बनेगा जिसे हम कहते हैं oogoनियम सेल्स. ठीक हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं. ठीक है, ये फीटस की बॉडी में अप टू 7 मंथ का जो फीटस होता है उसकी बॉडी में ये सेल्स बन जाते हैं. ठीक है, ये वाले जिनका नाम क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल में माइटोसिस होगी. माइटोसिस में आप लोगों को पता है ऐसी सेलुलर डिवीजन जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. ठीक है, ओवम तब नहीं बन रहा, और oogenesis का जो प्रोसेस है ना, तब से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तब से स्टार्ट हो जाता है. तो हमारे पास ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है, इसमें माइटोसिस होगी और हमारे पास क्या बनेगा, एक और डिप्लॉइड सेल्स बनेगा जिसे हम oogoनियम कहते हैं. ठीक है, या oogonia कहते हैं. ये जो oogonia या oogoनियम होता है ना, इसमें एक बार फिर से क्या होगा, माइटोसिस होगी. क्या होगी, माइटोसिस होगी. ठीक है, और यहाँ पे देखो टाइमलाइन लिखी हुई है. ये जो सेल्स है ना, इन फीटस ड्यूरिंग फाइनल मंथ्स बिफोर बर्थ, तो ये वाले जो सेल्स हैं बिफोर बर्थ, ये वहाँ पे फीटस के अंदर होते हैं. ठीक है, अगेन से इसमें माइटोसिस होगी. माइटोसिस के बाद जो हमारे पास जो सेल्स बनेंगे ये वाले, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. नॉट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दीज आर प्राइमरी oocytes. इन्हें हम प्राइमरी oocytes कहेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये प्राइमरी oocyte बन गया. ये प्राइमरी oocyte ये भी अभी क्या है, ये भी हमारे पास अभी डिप्लॉयड है. ठीक है, ये भी अभी डिप्लॉयड है हमारे पास. ठीक हो गया? उसके बाद क्या होगा हमारे पास, प्राइमरी oocytes के बाद प्राइमरी oocyte में अब हमारे पास माइटोसिस होगी, सॉरी मियोसिस होगी. क्या हो गया मेरी जबान को, अल्लाह खैर करे, बार बार लुढ़क रही है. ठीक है, तो हमारे पास ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये वाला 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में लिख रहा हूँ इसको. तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अगेन से मियोसिस 1 होगी. ठीक है, मियोसिस 1 का प्रोसेस होगा. आपको पता है, रिमेंबर मियोसिस दो टाइप की होती है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2. जो मियोसिस 1 होती है, ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, हाफ हो जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रिडक्शन डिवीजन. तो मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 में जब ये रिड्यूस होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा. ठीक है, और एक हमारे पास एक छोटा सेल बनेगा. ठीक है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो डिफरेंट होगी, और जो एक सेल है वो उसके साथ उसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म चला जाएगा, जिसका नाम है सेकेंडरी oocyte. ठीक है, और एक हमारे पास छोटा, जिसके पास छोटे नंबर में साइटोप्लाज्म जाएगा, छोटे अमाउंट में, उसका नाम होगा फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसके अंदर क्या होगी, अगेन से मियोसिस 2 होगी. अब आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा मियोसिस का प्रोसेस होगा. तो मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होगी. तो मियोसिस 2 होगी, तो हमारे पास, तो मियोसिस 2 जब होगी हमारे पास इस वाले स्टेज के ऊपर, फिर हमारे पास क्या बनेगा, ओवम बनेगा, एक मेच्योर ओवम बनेगा, और इससे अगेन बेटा पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाए उसको.
ठीक है, पोलर बॉडी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये जो दूसरी ये पोलर बॉडी है, इसमें से एक पोलर बॉडी बनी और ये जो पोलर बॉडी ना ये भी डिवाइड होके फिर दो पोलर बॉडीज देगी फर्दर। ठीक है, तो इस एज ए रिजल्ट हमारे पास तीन पोलर बॉडीज बन जाएंगी और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, मेच्योर ओवम बन जाएगा। और ये ओवम फिर रिलीज होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, ये ओवम फिर रिलीज होगा और फिर हमारे पास क्या होगा, उसके बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जल्दी से दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले देखो जो अराउंड 7 मंथ है फीटस का, तो तो फीटस की बॉडी में जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये वाले सेल्स, इनमें क्या होगी, माइटोसिस। माइटोसिस आपको पता है एक ऐसी सेलुलर डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। ठीक हो गया, फिर इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स थे, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, इनमें माइटोसिस हुई और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बना, ऊगोनिया बना या ऊगोनियम सेल्स बने। ठीक है, ये जो ऊगोनिया है, ऊगोनिया में वंस एक बार फिर से माइटोसिस माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे जब माइटोसिस होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर माइटोसिस के बाद हमारे पास ये वाला जो सेल बनेगा, ये वाला, इसका नाम होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। ठीक है, स्पर्म के केस में स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, इस केस में oocyte बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी oocyte बनेगा, अब प्राइमरी oocyte में अब यहाँ से आगे ना, इस वाली स्टेज के ऊपर यहाँ पे ये ना अरेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर जब प्यूबर्टी होती है, ठीक है, तो आफ्टर प्यूबर्टी इसमें फिर दोबारा से फिर क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ये अगेन से दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट होते हैं। इसमें मियोसिस 1 का प्रोसेस होगा। ठीक है, मियोसिस 1 का प्रोसेस जब होगा तो फिर हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे पास दो सेल्स बनेंगे। एक का नाम होगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म जाएगा, उसका नाम होगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये वाला, और इससे एक छोटा सेल बनेगा जिसका नाम होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये पोलर बॉडी ऐसी बाद में डीनेचर हो जाएगी, इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी दोनों में मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा। ठीक है, और मियोसिस 2 एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह होती है, ये आप लोगों को पता है, मियोसिस 2 एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह होती है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होंगे, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इससे फिर ओवम बनेगा, इससे ओवम बनेगा हमारे पास, और साथ साथ में दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, एक और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, सेकंड पोलर बॉडी, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये सेकंड पोलर बॉडी, और वैसे ये फर्स्ट पोलर बॉडी में भी जब दो आगे जाएंगे तो इससे दो पोलर बॉडीज और बनेंगी, और दो पोलर बॉडीज और बनेंगी, और हमारे पास क्या होगा एज अ रिजल्ट, ये तीन पोलर बॉडीज बन जाएंगी टोटल, एक ये वाली पोलर बॉडी और दो ये वाली पोलर बॉडी। ठीक है, अब ये तीनों पोलर बॉडीज जो हैं ये बाद में डीजेनरेट हो जाती हैं, और हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक ओवम। ठीक है, एक ओवम बचता है, और इस ओवम का फिर ये फिर फर्टिलाइजेशन में अगर स्पर्म आता है तो फिर ये फर्टिलाइज होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, एनी कंफ्यूजन गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू, हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम ब्रेन, वेलकम टू द नून अकेडमी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, oogenesis में किसी को कोई कंफ्यूजन, वो ब्रेन भी है लिवर भी है, वेलकम लिवर, वेलकम ब्रेन। ठीक हो गया, तो एक बार क्विक से रिकैप, जस्ट क्विक, यहाँ पे हमारे पास देखें ये जर्म लाइन सेल्स हैं, जर्म लाइन सेल्स में कौन सी होगी बेटा, ये हार्ट टचिंग क्लास है। ठीक है, यहाँ लिवर का और ब्रेन का कोई काम नहीं है, यहाँ ये हार्ट टचिंग क्लास है। ठीक है, तो ये हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, इनमें माइटोसिस होगी, हमारे पास ओगोनिया बनेगा। ठीक है, ओगोनिया, ओगोनिया में ओगोनिया जो है ये सेकेंड, ये क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, ओगोनिया में क्या होगा, अगेन से माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा यहाँ पे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte भी 2n होता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगा, मियोसिस 1 का प्रोसेस होगा, और हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, अब इनमें मियोसिस 1 हुआ है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास अगेन मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा, तो ये जो
प्राइमरी oocyte बना है, इससे हमारे पास ओवम बनेगा मेच्योर और साथ में सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, और इस वाली पोलर बॉडी से भी 2 पोलर बॉडीज बनेंगी। टोटल अल्टीमेटली 3 पोलर बॉडी बनेंगी और तीनों डिजेनरेट हो जाएंगी अल्टीमेटली। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लैरो, यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा लंबा है इसलिए मैं दूसरी क्लास में रखूँगा, ठीक है? और अब हम बात करते हैं एसटीडीज़ के बारे में, ठीक है? बाकी जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हम अलग सेपरेट एक क्लास में डील करेंगे पूरे डिटेल में, क्योंकि वो खुद में इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं एसटीडीज़ के बारे में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कन्फ्यूजन अप टू दिस? स्लाइड शो नहीं हो रही? स्लाइड शो नहीं हो रही? रेयान, आपका क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? रेयान, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा, क्या क्वेश्चन है आपका? यार यहाँ पे ना स्क्रॉल अप करने वाला ऑप्शन नहीं है। मैं जब रिफ्रेश भी करता हूँ तो स्लाइड्स पूरे जो आप लोगों के मैसेजेस होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, स्टार्ट में चला जाता है दोबारा से। दोबारा कर दो, क्या क्वेश्चन है आपका? व्हाट इज योर क्वेश्चन? ओके, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? तीन पोलर बॉडीज किस प्रोसेस से डिजेनरेट होती? हमारे पास सेल में प्रोग्राम सेल डेथ होती ना, अपोप्टोसिस, ठीक है? तो ये अपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है? क्योंकि ये देखो इनको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ मतलब साइटोप्लाज्म इतना अच्छा क्वांटिटी में नहीं मिला, तो इनके पास सरवाइव करने के लिए सारी चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए टाटा बाय बाय खत्म हो जाती हैं, ठीक है? और ये किस लिए होता है कि क्योंकि देखो हमारे पास अब अगर वो तीनों पोलर बॉडीज भी मेच्योर ओवम में कन्वर्ट हों तो फिर 4 ओवम बने, और 4 ओवम बने तो इसका मतलब ये है कि 4 बेबीज कंसीव करे फिर। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने ये निज़ाम रखा है कि 4 में से जो एक मेच्योर ओवम बन जाएगा और 3 पोलर बॉडीज बनेंगी वो डिजेनरेट हो जाएंगी, ठीक है? ठीक हो गया? उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में।